सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रोमिंग रोड्स। सो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं कंपैरिजन वीडियो होंडा CB350 RS, होंडा CB350 एंड होंडा हाइनस का। सो ये तीनों बाइक हमने साइड बाय साइड खड़ी कर दी है और आज हम कंपेयर करने वाले, आपको बताने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है इन तीनों बाइक्स में। और अगर आप कंफ्यूज हैं इन तीनों बाइक्स को लेके, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि सेम प्राइस रेंज में आती है, तो कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए, किसके लिए कौन सी बाइक बेटर रहेगी, वो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी बाइक जो है किससे कैसे डिफरेंस है, सब कुछ आज बताएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थैंक यू बोलना चाहेंगे होंडा बिग विंग ईस्ट पुणे डोले पाटिल रोड को, क्योंकि उन्होंने हमें ये बाइक प्रोवाइड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट हमारा कंपैरिजन वीडियो। ग्रे वाली होंडा हाइनस है, ब्लैक वाली होंडा CB350 है एंड जो रेड वाली है होंडा CB350 RS है। सो बात करेंगे हम इन तीनों के इंजन्स की, तो इंजन इन तीनों में सेम ही मिल जाता है, जो कि 348 सीसी का है, 20 PS की पावर जनरेट करता है और 30 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। CB350 जो है इसके पावर फिगर्स जो है ना कुछ पॉइंट में कम है। इसका जो टॉर्क है ये 29.7 Nm का है, बाकी दोनों का 30 Nm का है, तो ऑलमोस्ट तीनों का इंजन सिमिलर ही है। सो एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, इन तीनों में भी मिल जाता है। अगर गियर बॉक्स की बात कर लेंगे तो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आती है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच के साथ आती है। और अगर मैं इसके गियर्स दिखाऊँ ना, तो गियर्स की अगर प्रोविज़न दिखाऊँ मैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का गियर का प्रोविज़न है, ठीक है। हाइनस का आपने देख लिया, आप CB350 का देखिए, यहाँ पे गियर प्रोविज़न कुछ इस टाइप का है। और RS का आप देखेंगे तो RS का प्रोविज़न कुछ ऐसा है, ठीक है। ये सिंगल है, 1 डाउन एंड 4 अप वाला है। अब बात करेंगे इन तीनों के लुक्स की, तो लुक्स में अगर देखा जाए ना, तो देखिए ये दोनों बाइक्स तो सिमिलर दिखती है, वो थोड़ी डिफरेंट दिखती है, RS थोड़ी डिफरेंट दिखती है। यहाँ पे आप देखेंगे हाइनस को, हाइनस में और CB350 में आपको हल्का सा डिफरेंस दिखेगा। साइड से तो दोनों बाइक बिल्कुल सेम लगेगी, सस्पेंशन में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट किया गया है। सस्पेंशन उसमें कवर्ड मिल जाते हैं, इसमें आपको ओपन मिलते हैं, उसमें आपको कवर्ड मिल जाते हैं। नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, उसमें भी टेलीस्कोपिक है बट उसमें कवर्ड है, तो वो थोड़े बड़े लगते हैं, दिखने में काफ़ी बड़े लगते हैं। मडगार्ड में आपको डिफरेंस दिख जाएगा, देखिए मडगार्ड में कुछ इस टाइप का डिफरेंस है। RS में भी देख लीजिए साइड बाय साइड, RS में ना वो कुछ स्पोर्टी सेगमेंट में रखने की कोशिश की है, मॉडर्न रखने की कोशिश की है, तो इसका मडगार्ड कुछ इस टाइप का मिलेगा। और छोटा मडगार्ड है, साइड से देखेंगे ना तो इतना ही मिलेगा, इसका लेंथ इतना ही है, तो इसमें आपको हो सकता है एक्सटेंडर लगाने की ज़रूरत पड़े। हेडलाइट कुछ इस टाइप का है RS का। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ना ये बड़ा सा क्रोम दे दिया गया है, हेडलाइट में क्रोम ऐड कर दिया गया है, वहाँ पे ब्लैक था और यहाँ पे क्रोम ऐड कर दिया गया है। मडगार्ड देखेंगे तो मडगार्ड यहाँ पे बड़ा कर दिया गया है, सस्पेंशन का सेटअप चेंज कर दिया गया है। RS में सस्पेंशन कुछ इस टाइप से कवर है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे CB350 में कुछ इस टाइप से कवर है और हाइनस में तो सस्पेंशन जो है ये ओपन ही है, ठीक है। मडगार्ड यहाँ पे आपको क्रोम का मिल जाता है, ये बेसिकली ये टॉप मॉडल है, क्रोम वाला है, ठीक है, तो इसमें आपको क्रोम का मिल जाता है। उसमें ब्लैकआउट है देखिए, और उसका मडगार्ड देखिए आप कितना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये आपको कुछ क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड की याद दिला रहा होगा, ये वाला मडगार्ड, ठीक है, काफ़ी सॉलिड है। साइड से देखेंगे यहाँ से अटैच है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से बीच में अटैच है, ठीक है, और कुछ इस टाइप का मडगार्ड मिल जाता है। सो RS का मैंने दिखा दिया, RS से कुछ इस टाइप का मडगार्ड है। हेडलाइट में ना RS का हेडलाइट है, ये ब्लैकआउट है, और यहाँ पे ना ये कुछ सिल्वर मैट फिनिश में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है इस टाइप का प्रोविज़न। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्रोम है, ठीक है। तो CB350 में यहाँ पे पूरा ही क्रोम दे दिया गया है, पीछे तक यहाँ पे क्रोम दिया है, ठीक है। थोड़ा पास से देखेंगे तो यहाँ पीछे भी क्रोम तक दिया हुआ है। और यहाँ पे आ जाएंगे हाइनस में, तो हाइनस में सामने तो क्रोम दिया है बट पीछे वाला पार्ट जो है ये ब्लैकआउट है, तो इतना सा डिफरेंस है। मीटर तीनों का भी सेम ही है, देखिए यहाँ पे भी मीटर सेम है, वहाँ पे भी आपको सेम दिखेगा, और RS में भी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम ही दिखेगा। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई डिफरेंस नहीं, बस RS में मुझे ये वाला पार्ट सिल्वर दिख रहा है, ठीक है, बाकी इसमें नहीं दिख रहा है, CB350 में नहीं दिख रहा है, ब्लैकआउट दिख रहा है। हाइनस में भी मुझे ये वाला पार्ट सिल्वर ही दिख रहा है। आप टैंक चेकआउट करेंगे ना तो इसका टैंक मुझे बड़ा लग रहा है, देखिए यहाँ से आप देखेंगे ना, पीछे से आके दिखाएंगे तो इसका टैंक देख लीजिए आप, CB350 का टैंक देखिए, उसके बाद हाइनस का देखिए। हाइनस का ना थोड़ा सा स्लिम है एज़ कम्पेयर टू CB350, और यहाँ से भी थोड़ा पतला है, ठीक है। यहाँ पे भी सीट का प्रोविज़न भी यहाँ पे पतला है। RS की बात करेंगे तो RS में भी टैंक आपको पतला ही मिलने वाला है, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का पतला ही टैंक है। अब साइड बाय साइड देखिए, 1 बाय 1 देखिए आप, पहले RS का देखिए, उसके बाद आप आइए CB350 पे, और ये CB350 का आपने देख लिया, उसके बाद आप हाइनस का देखिए, ठीक है। सो ये आपने देख लिया टैंक का साइज़ और सीट का साइज़। सो बेसिकली CB350 जो है वो चौड़ी दिखती है और बड़ी बड़ी दिखती है एज़ कम्पेयर टू दीज टू बाइक्स। दिस बाइक लुक बल्की एंड थोड़ी सी बड़ी दिखती है, मैच्योर दिखती है, ओके। सो गाइस अगर हैंडल बार की बात करेंगे तो पहले हम RS का हैंडल बार चेकआउट करते हैं, तो ये कुछ इस टाइप का है, और ये हैंडल बार
थोड़ा सा क्लोज है, थोड़ा सा ना हाइनस और CB350 से थोड़ा सा ये क्लोज लगता है, थोड़ा लीन लगता है, थोड़ा लीन फॉरवर्ड लगता है, थोड़ा सा ऊपर की साइड कम मुड़ा हुआ है। तो आप जब बैठोगे तो पोस्चर आपका थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड बनेगा। अब मैं बैठ के दिखा देता हूँ। देखिए 5'7" हाइट के अकॉर्डिंग मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ कि मेरा RS पे पोस्चर कैसा बनेगा। कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। काफ़ी कंफर्टेबल पोस्चर है। मेरे पैर पूरे नहीं पहुँच रहे नीचे, पैर कुछ इस टाइप से पहुँच रहे हैं। मैं अपराइट होके तो नहीं बैठा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा मैं लीन फॉरवर्ड हूँ, तो RS में कुछ इस टाइप का पोस्चर बनेगा। अब देखते हैं CB350 में। मुझे इमीडिएटली फील हो गया कि इसके ना हैंडल बार थोड़े अपराइट है, अच्छे से अपराइट है, और फुट पैक जो है ना वो मिडल में सेट है, ठीक है। इसके थोड़े पीछे सेट थे, इसके मिडल में सेट है, और हैंडल बार अपराइट है, एकदम अपराइट है। अब हाइनस का चेकआउट करेंगे। हाइनस पे भी मुझे ये अपराइट लग रहा है, उसका ज़्यादा अपराइट था, CB350 का ज़्यादा अपराइट था, इसका थोड़ा सा मुझे नीचे लग रहा है। बट RS का थोड़ा और लीन फॉरवर्ड है, और इसका जो पोस्चर है ना, मेरे जो पैर हैं वो मिडल में सेट है, जैसा इसका पोस्चर बन रहा था वैसे ही इसका बन रहा है। बस डिफरेंस ये है कि वो बाइक बल्कि लगती है, बड़ी लग रही थी, टैंक बड़ा लग रहा था, सीट भी थोड़ी चौड़ी लग रही थी। ये बाइक उतनी नहीं है, ये कुछ RS जैसी लग रही है, पतली सी RS जैसे ही लग रही है। बस RS का ही थोड़ा हैंडल बार अपराइट कर दिया है, और फुट पैक जो है वो मिडल में सेट कर दिया है, तो कुछ इस टाइप का है। एक्सेसिबिलिटी की अगर बात कर ले ना, तो वेट की बात कर लेते हैं पहले। इसका वेट इन तीनों में से सबसे ज़्यादा है। तो CB350 का वेट अराउंड 186 kg है, बाकी दोनों का 180 kg है। अब स्टैंड से उठाना लगाना मैं दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा ईजी है, कितना ज़्यादा हार्ड है। वेट तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाइट जो है वो 800 mm की है तीनों बाइक्स की, तो सीट हाइट में डिफरेंस नहीं है, सीट हाइट सेम ही है। वेरी ईजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब इस बाइक पे बैठोगे ना तो आपको इमीडिएटली फील होगा कि इसका व्हील बेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ तो है, होंडा ने व्हील बेस ज़्यादा रखा है ताकि आप टूरिंग अच्छे से कर पाओ। इसका जो 186 kg का वेट है, ये चेक करेंगे कि क्या ये फील होता है, उस बाइक से हैवी फील होता है कि नहीं। तो हल्का सा मुझे हैवी फील हो रहा है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 19-20 का ही फ़र्क है। और ये जो है ना काफ़ी बड़ी बाइक लगती है। ओके, देखिए हाइनस पे बैठ गया मैं, और इसको भी उठाना, स्टैंड से उठाना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ऑलमोस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ना RS जैसे ही फील होती है अर्गोनॉमिक्स में, ठीक है। थोड़ा सा हैंडल बार अपराइट कर दिया वो बात अलग है, बाकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो RS जैसा ही है। इसका थोड़ा सा हल्का सा हैवी लगता है। RS की सीट देख लीजिए आप, RS की सीट कुछ इस टाइप से है, ठीक है। सिंगल सीट है। पीछे जो है ना, पीछे का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, ग्रैब रेल नीचे मिल जाते हैं आपको, तो पिलियन अगर बैठेगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पिलियन को ये ग्रैब रेल ईजिली एक्सेसिबल भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नीचे है ये, देख रहे हो आप, काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो पिलियन को ना पकड़ के बैठना पड़ेगा आपको, या फिर आपको आफ्टर मार्केट वो जो आता है ना पीछे का बैकरेस्ट, वो लगाना पड़ेगा। सीट का कुशन ठीक है, सॉफ्ट है, ठीक है, बहुत हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट कुशन है। तो कंफर्ट जो है ना इस पर आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा। ये सीट भी थोड़ी पतली है तो अच्छा खासा कंफर्ट मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्प्लिट सीट मिल जाते हैं, तो CB350 का कंफर्ट है ना वो बेटर मिलेगा RS से और हाइनस से भी। यहाँ की सीट देखेंगे आप, स्प्लिट सीट है, बड़ी सीट है, ठीक है। पीछे का पार्ट इतना बड़ा है, अगर आप हेल्दी भी हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सीट आपके लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। पिलियन के लिए भी अच्छा खासा सीट दिया हुआ है, सेपरेट सीट दिया हुआ है। और इसका कुशन जो है ना, इसका कुशन भी ठीक है, उसका मुझे सॉफ्ट लग रहा था, इसका ठीक ठाक लग रहा है। अब देखिए ये ग्रैब रेल कुछ इस टाइप के मिल जाते हैं। और हाइनस का अगर चेकआउट करेंगे तो हाइनस में भी स्प्लिट सीट ही मिलते हैं। और हाइनस में ना आप देखेंगे कुशन जो है ना थोड़ा सा इसमें कम है, उसमें देखिए आप कुशन, और हाइनस में देखिए, हाइनस में ना कुछ इस टाइप का कुशन मिलता है। और इसमें भी स्प्लिट सीट है और डिज़ाइन सेम है, बस थोड़ा सा छोटा है एज़ कम्पेयर टू CB350। तो कंफर्ट आपको इसमें ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दिस बाइक एंड दिस बाइक। सो गाइज अगर टायर्स की बात करें तो तीनों बाइक्स में आपको सामने 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और रियर में आपको RS में 17 इंच के मिलते हैं, और हाइनस में आपको, हाइनस और CB350 में आपको 18 इंच के मिलते हैं। सेक्शन की बात कर लूँ तो तीनों बाइक्स में आपको सामने 100/90 सेक्शन के टायर मिलते हैं, और पीछे 130/70 सेक्शन के टायर मिलते हैं। RS में नहीं मिलते हैं, RS में आपको 150 सेक्शन के टायर मिलते हैं, 150/70 के मिलते हैं। टायर्स के डिफरेंस की बात कर लें तो RS में आपको ऑफ रोड प्लस हाईवे वाले टायर मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे CB350 में आपको हाईवे वाले टायर्स मिल जाते हैं, रोड एंड हाईवे वाले, और यहाँ पे आप देखेंगे तो हाइनस में आपको हाईवे वाले टायर्स ही मिल जाते हैं। सो पीछे वाले टायर्स की अगर बात करेंगे तो पीछे आपको हाइनस में यहाँ पे हाईवे वाले टायर्स ही मिल जाते हैं, 130 सेक्शन के मिलते हैं, 130/70। और यहाँ पे देखेंगे CB350 में आपको अगेन हाईवे वाले टायर्स ही मिलते हैं, और सेक्शन सेम रहेगा 130/70, और वहाँ पर आपको 150 सेक्शन के टायर मिलते हैं RS में।
और ये जो है ना बड़ा सा ये ऑफ रोड प्लस हाईवे वाले टायर्स हैं। तो इन दोनों के कंपैरिजन में ना ये वाले टायर काफ़ी चंकी दिखते हैं, काफ़ी बड़े दिखते हैं और छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है गाइस, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये देखने से ही पता चल जाता है कि इसके टायर जो है ना काफ़ी ज़्यादा चंकी दिखते हैं और वाइड दिखते हैं। सो गाइस तीनों बाइक्स में आपको ट्यूबलेस टायर्स ही मिलते हैं। अब बात करेंगे ब्रेक्स की, तो ब्रेक्स तीनों बाइक में सेम मिल जाते हैं, निसिन कंपनी की तरफ से आते हैं और सामने आपको डुअल पिस्टन कैलिपर्स मिलते हैं और पीछे आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर्स मिलते हैं। डिस्क साइज़ की अगर बात करें ना तो सामने आपको 310 mm के डिस्क मिलते हैं और पीछे आपको 240 mm के डिस्क मिल जाते हैं। डिस्क आप देख लीजिए, डिस्क में कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्क के प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे निसिन के कैलिपर्स हैं, डुअल पिस्टन है, प्लेसमेंट भी सेम है, सब कुछ सेम है। और यहाँ पे आप देखेंगे आरएस में भी सब कुछ सेम है। सो पीछे अगर देखेंगे तो ये हाइनस का ब्रेक है, तो हाइनस में भी सिंगल पिस्टन कैलिपर है और ये कुछ इस टाइप का है। वहाँ पे आप देखिए CB350 में भी सेम ही है और आरएस में देखिए आरएस में भी सेम ही है। चेकआउट कर लेते हैं कि इन तीनों बाइक का ना लुक कैसा है, प्रोफाइल कैसा है, साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल और बैक प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल आप देख रहे होंगे, मैं हट जाता हूँ। देखिए साइड प्रोफाइल पहले आप हाइनस का देखिए, कुछ उस टाइप का है। ये क्रोम वाला वेरिएंट है, इससे सब कुछ क्रोम में आपको दिखेगा। इंजन ब्लैकआउट है और यहाँ पे एग्जॉस्ट क्रोम में है। पीछे का देखिए ये जो है स्प्रिंग्स जो है ये सिल्वर कलर में है और यहाँ पे CB350 हाइनस लिखा हुआ है और ये मेटल में है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इंजन का बेग कुछ उस टाइप का है, वहाँ पे होंडा लिखा हुआ है नीचे। तो हाइनस का बेग कुछ इस टाइप का है, साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे आ जाएंगे CB350 में, तो यहाँ पे ना आपको एग्जॉस्ट में चेंज मिलेगा। देखिए एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप का कर दिया गया है, ओके। और सस्पेंशन देखिए यहाँ पे ये ऐड कर दिया गया है, स्टील का, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ओके। एंड ये सिल्वर पार्ट है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा लग रहा है ये एज़ कम्पेयर टू दिस। देखिए ये जो है ना ये वाला पार्ट भी काफ़ी बड़ा लग रहा है, काफ़ी निकला हुआ है। CB350 यहाँ पे लिखा हुआ है और इंजन का भी कुछ इस टाइप का है, ब्लैक कलर में है, यहाँ पे होंडा लिखा हुआ है। तो दोनों का भी सिमिलर है। सो इंजन का भी दोनों का सिमिलर है, साइड प्रोफाइल दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है। साइलेंसर में डिफरेंस है और थोड़ा सा ना ये बड़ा लगता है, थोड़ा सा बड़ा बल्कि लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट ब्लैक कलर में है, वहाँ पे देखिए हाइनस में वो सिल्वर कलर का है। अब आरएस का देखते हैं। देखिए आरएस में यहाँ पे ब्लैकआउट है, यहाँ पे साइलेंसर का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है और ये पूरा ब्लैकआउट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का है, ये शाइन कर रहा है और ये ब्लैक है। ये वाला भी पूरा ब्लैक है, सस्पेंशन भी ब्लैक है। साइड पैनल कुछ इस टाइप का है, बिल्कुल चेंज। यहाँ पे CB350 RS लिखा हुआ है और ये जो है ना ये मैट ब्लैक में है, वहाँ पे देखिए वो ग्लॉसी ब्लैक में है और यहाँ पे आपको मैट ब्लैक का मिलेगा। रियर प्रोफाइल की अगर बात करेंगे ना तो CB350 का आप देखिए कुछ इस टाइप का है। टेल लाइट कुछ ऐसे प्लेस है, यहाँ पे होंडा लिखा हुआ है और ये जो है ना फाइबर का ही है, ये बाहर निकला हुआ है प्रोटेक्टर फेंडर और कुछ इस टाइप का है। और इस साइड देखिए CB350 का लाइट जो है ना इसका प्लेसमेंट नीचे कर दिया गया है। ये मडगार्ड जो है ना ये मडगार्ड बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस। देखिए मडगार्ड इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, नीचे तक गया हुआ है और अच्छे से कवर्ड भी है। टेल लाइट कुछ इस टाइप का है, टेल लाइट एंड इंडिकेटर्स इस टाइप के, ठीक है। और हाइनस में आप देखेंगे तो हाइनस में ना थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा सा ऊपर है, मडगार्ड भी थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा छोटा मडगार्ड है और ये वाला पार्ट सेम है, बस इसको ऊपर कर दिया गया है। यहाँ पे ये वाइट कलर का है और यहाँ पे देखेंगे तो ये रेड कलर का है। तो सामने से देखिए आप, सामने से ना कुछ इस टाइप का लुक आता है हाइनस का। इसको अगर ऑन करेंगे ना तो इंडिकेटर्स बाय डिफ़ॉल्ट ये जलने ही वाले हैं, DRLs ऐसे ही जलने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए CB350 का देख लीजिए, ये कुछ इस टाइप का है। अब आ जाएंगे हम CB350 RS में। DRL दोनों का सेम है, तीनों का DRL सेम है, हेडलाइट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो तीनों का लुक आप साइड बाय साइड देख लीजिए। ये RS देन CB350 एंड उसके बाद हाइनस। तो गाइज़ अगर बाइक्स के लेफ्ट साइड की प्रोफाइल की बात करेंगे ना तो लेफ्ट साइड में देखिए CB350 RS में कुछ इस टाइप का प्रोफाइल आपको मिलेगा। राइट साइड वाले जैसा ही है, बस यहाँ पे आपको जो सारी गार्ड है ना ये कवर्ड मिल जाएगा विथ दिस फाइबर पार्ट, ठीक है। तो ये जो फाइबर पार्ट है ना ये मैं देखता हूँ ये किस टाइप का है। क्वालिटी इज़ ओके, यहाँ से कनेक्टेड है और इसके पीछे मेटल नहीं है। ये बीच वाला जो है ना ये पूरा फाइबर का ही है, इसके पीछे मेटल नहीं है। मेटल सिर्फ आपको यहाँ पे मिलेगा ऐसा, ठीक है। ये इसके ऊपर से लगाया हुआ है, बाकी इस साइड का कुछ ऐसा दिखता है पैनल। तो CB350 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में आपको सारी गार्ड मिल जाता है, मेटल का मिल जाता है पूरा। और ये जो फुटरेस्ट है ना लेडीज़ फुटरेस्ट भी मिल जाता है। और CB350 में देखिए यहाँ पे RS में देखिए, RS में आपको लेडीज़ फुटरेस्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा था, ठीक है। वेरएज़ अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। और साइड का कुछ ऐसा दिखता है, जैसा राइट में दिखता था वैसे ही लेफ्ट में दिख रहा है। और यहाँ पे आ जाएंगे ना हाइनस में, तो हाइनस के सारी गार्ड की अगर बात करें तो कुछ वैसा ही है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका फुटरेस्ट बड़ा हो गया है, ठीक है। हाइनस का फुटरेस्ट जो है ना ये काफ़ी बड़ा है, इसका छोटा है और इसका फुटरेस्ट बड़ा है।
और इसका साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप का दिखता है। अब टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो तीनों में ही आपको 15 लीटर का टैंक मिल जाता है। टैंक देख लीजिए, डिज़ाइन देख लीजिए पहले आप। यहाँ पे ना ग्राफिक्स देखिए, यहाँ पे CB350 RS लिखा हुआ है और होंडा की बैजिंग देखिए, होंडा की बैजिंग कुछ इस टाइप से की हुई है RS में। और यहाँ पे टैंक देखिए, इधर कुछ बैचिंग नहीं है, CB350 का कुछ बैचिंग नहीं है, पूरा प्लेन टैंक है। यहाँ पे होंडा की बैचिंग है, दैट्स इट। हाइनस का टैंक देखिए, हाइनस का टैंक कुछ इस टाइप का है। ये नया ग्राफिक्स है तो इसलिए ये ग्राफिक्स ऐसे यहाँ से आ रहे हैं और ऊपर से दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। माइलेज अराउंड आपको सिटी में 28 से 30 तक का माइलेज आपको ये तीनों बाइक्स निकाल के दे देंगी। और अगर हाईवे पे लेके जाओगे, आराम से चलाओगे, तो हाईवे पे इस बाइक का माइलेज आपको 40 तक भी मिल सकता है। तो माइलेज के डिपार्टमेंट में ना ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरे फ्रेंड के पास पर्सनली है तो उसको 40 का माइलेज मिल जाता है, 38-40 तक का माइलेज आराम से मिल जाता है। 40 के ऊपर भी मिल सकता है कभी कभी अगर आप आराम से चलाओगे तो। सो गाइस, अगर प्राइस की बात कर लेना तो ये होंडा हाइनस का प्राइस आपको 2,10,000 एक्स शोरूम पड़ने वाला है। ऑन रोड आते आते पुणे के हिसाब से इसका प्राइस आपको 1,49,50,000 आपको पड़ने वाला है। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं, DLX, DLX Pro एंड DLX Pro Chrome। ये क्रोम वाला वेरिएंट है, क्रोम वाला ये टॉप मॉडल बोल सकते हैं इसको। तो DLX, DLX Pro एंड DLX Chrome, इन तीनों में हार्डली 2 से 3,000 का डिफरेंस है। तो मैक्सिमम प्राइस इसका जो प्राइस है ये 2,55,000 या 56,000 तक आपको जाने वाला है ऑन रोड। एक्स शोरूम प्राइस 2,10,000। सो गाइज, अगर बात करें CB350 की तो इसका एक्स शोरूम प्राइस आपको 2,14,000 पड़ने वाला है। अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो पुणे में 2,54,000 आपको पड़ने वाला है बेसिक। और इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, DLX एंड DLX Pro, जिसमें कि अराउंड 3,000 का डिफरेंस है, 3 से 3,500 का डिफरेंस है। तो इसका जो टॉप वेरिएंट है DLX Pro वो आपको 2,57,000 ऑन रोड पड़ने वाला है। गाइज, अगर CB350 RS के प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस आपको एक्स शोरूम 2,15,000 पड़ने वाला है। सो ऑन रोड प्राइस इसका 2,55,000 पड़ने वाला है आपको पुणे के हिसाब से। अब देखिए, इसमें भी 2 वेरिएंट आते हैं, DLX एंड DLX Pro। इसमें की डिफरेंस है ओनली 3,000 रुपीज़ का। तो एट मैक्स इसका जो टॉप मॉडल है उसका प्राइस आपको जाने वाला है 2,58,000 ऑन रोड। सो गाइज, अब बात करेंगे क्या डिफरेंस है DLX एंड DLX Pro में, जो 2 वेरिएंट मैंने आपको बताए। तो देखिए, पहले हम हाइनस से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अभी देख रहे हैं ये DLX Pro वेरिएंट है। तो DLX Pro वेरिएंट और DLX में क्या डिफरेंस है देखिए। सबसे पहले DLX में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आएगी, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अगर नहीं आएगी तो ये सारे बटन्स भी नहीं आएंगे आपको। ये जो है ना, ये वाला एरिया आपको पूरा प्लेन मिलेगा DLX में। दूसरा डिफरेंस आपको मिलेगा यहाँ के मडगार्ड में। यहाँ पे जो मडगार्ड दिया हुआ है ना DLX वाले वेरिएंट में, ये सिल्वर कलर का मडगार्ड आएगा, बट यहाँ पे आपको क्रोम का मिल जाता है। और तीसरा डिफरेंस रहेगा इसके हॉर्न में। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डबल हॉर्न मिल जाते हैं आपको, DLX Pro में आपको डबल हॉर्न मिल जाते हैं, वेराज DLX में आपको सिंगल हॉर्न मिलेंगे। सो अब बात करते हैं CB350 की। इसमें आपको DLX वेरिएंट पे आपको अगेन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी तो आपको ये वाले बटन्स भी नहीं मिलेंगे, बेसिकली जॉयस्टिक वाले। तो यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं। दूसरा डिफरेंस आपको मिलेगा इसके कलर्स में। तो कलर स्कीम में क्या डिफरेंस होगा, तो बेसिकली अगर आप इस वाली में आ जाएंगे ना, आपको ईजिली समझा सकता हूँ। दूसरा डिफरेंस होगा इससे कलर स्कीम में। अब DLX वाले वेरिएंट में आपको क्या होगा ना कि ये वाला मडगार्ड आपको ब्लैक मिल जाएगा, साइड ये जो सस्पेंशन है ये भी आपको पूरे ब्लैकआउट मिलेंगे, और पीछे का जो फेंडर है, पीछे का जो ये मडगार्ड है ना, बड़ा सा फेंडर, ये भी आपको ब्लैक मिल जाएगा। सो आपको सिर्फ टैंक का कलर और साइड पैनल का कलर सेम मिलेगा, बाकी सब कुछ आपको ब्लैकआउट मिलने वाला है। और तीसरा डिफरेंस होगा वही डबल हॉर्न का। ये टॉप मॉडल में आपको DLX Pro में आपको डबल हॉर्न मिलेंगे एंड DLX में आपको सिंगल हॉर्न मिलेंगे। अब बात कर लेंगे CB350 RS की। तो ये जो है ना, ये अभी DLX वेरिएंट है, ठीक है। बाकी दोनों के मैंने प्रो वेरिएंट दिखाए, ये DLX वेरिएंट है। तो इसमें आप देख लीजिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ का जॉयस्टिक गायब हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हैंडल में ना कुछ भी नहीं है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है RS में, DLX एंड DLX Pro में। सिर्फ वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड वो जॉयस्टिक को छोड़ के बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंस था DLX एंड DLX Pro में। सो गाइज, अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेना तो थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस आपको RS में ज़्यादा मिलेगा। इन दोनों में आपको 165 mm का मिलेगा और RS में आपको 168 mm का मिलेगा। अब नीचे से अगर देखेंगे, चलिए चेकआउट करते हैं कि नीचे से क्या डिफरेंस है, यहाँ पे बैश प्लेट वगैरह है या नहीं है। तो यहाँ पे आपको बैश प्लेट मिल जाएगा, सिल्वर कलर का मिलेगा। और ये देखिए, आप चैसी का पार्ट यहाँ से जा रहा है, रॉड यहाँ से जा रहा है, कुछ इतना ग्राउंड क्लियरेंस है। और आप CB350 में देखेंगे, उस साइड से दिखाएंगे तो यहाँ पे आपको बैश प्लेट नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिल रहा है बैश प्लेट, मेरे को नहीं दिख रहा है। और चैसी दोनों का सेम ही है, तो यहाँ पे भी रॉड जा रहा है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक है, 165 है। RS का 168 था। और हाइनस का देखेंगे, हाइनस का भी 165 है और यहाँ पे भी आपको बैश प्लेट, लोअर इंजन गार्ड कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ग्राउंड क्लियरेंस ना थोड़ा सा हल्का सा RS का ज़्यादा है। तो गाइस, अगर लाइट्स की बात करें तो ये फुल्ली LED सेटअप के साथ ये तीनों बाइक्स आती हैं।
ठीक है। सामने हेडलाइट भी एलईडी मिलेगा, टेल लाइट भी एलईडी मिलेगा और इंडिकेटर्स भी एलईडी मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो इन दोनों के डिज़ाइन जो है ना हाइनस और CB50 के थोड़े राउंड है और इसके थोड़े स्लीक है, थोड़े से इस टाइप के हैं। अब बात करेंगे कि इसमें फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं, सेफ्टी फीचर्स वगैरह क्या मिल जाते हैं। तो तीनों बाइक्स आपको डुअल चैनल ABS के साथ मिलती है। ट्रैक्शन कंट्रोल तीनों बाइक्स में आपको मिल जाता है। स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। होंडा रोड सिंक कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको तीनों बाइक्स में मिल जाता है, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल एंड SMS अलर्ट मिल जाता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है एंड वॉइस अलर्ट्स भी मिल जाता है। जब आप मैप्स लगाओगे ना तो वॉइस सपोर्ट भी मिल जाता है। बेसिकली जब टर्न लेना होगा ना तो वो वॉइस सपोर्ट भी मिलेगा, मैप का वॉइस सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। मीटर जो है ना तीनों बाइक्स का सेम ही है। अब देखिए ऑन करके दिखाता हूँ मैं, हाइनस का ऑन करते चलिए। कुछ इस टाइप का मीटर है, देखिए डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर है। यहाँ पे आपको किलोमीटर पर आवर शो कर रहा है, स्पीड शो कर रहा है और RPM का कोई प्रोविज़न नहीं दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे बीच में न्यूट्रल दिख रहा है, दैट मीन्स गियर पोजीशन इंडिकेटर। उसके ऊपर आपको फ्यूल टैंक दिखेगा एंड देन उसके नीचे टाइम दिखेगा एंड उसके बाद टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन दिखेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस साइड वाले पैनल में ये ट्रैक्शन कंट्रोल का सिंबल है, यहाँ पे साइड स्टैंड का सिंबल है, यहाँ पे न्यूट्रल पे है तो उसका सिंबल है, यहाँ पे ABS का सिंबल है। तो तीनों बाइक्स का ना आपको सिमिलर ही मिलता है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। गाइज अगर चार्जिंग पोर्ट की बात करें ना तो होंडा हाइनस में और CB350 में आपको टाइप C चार्जिंग पोर्ट ऑलरेडी फिटेड आता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। और इसका क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है, थोड़ा हिल रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे CB350 में भी यहाँ पे आपको टाइप C का पोर्ट मिलेगा। और वेरस अगर आप RS में चले जाएंगे तो RS में आपको पोर्ट नहीं मिलेगा, इसमें आपको एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी बिठाना पड़ेगा। यहाँ पे ही लग जाएगा, सेम एज दीज टू बाइक्स यहाँ पे लग जाएगा। सो गाइज अगर सस्पेंशन की बात करें ना तो तीनों में आपको सेम सस्पेंशन सेटअप मिलता है। सामने आप देखेंगे तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं जिसका ट्रैवल 130 mm है। बस सेटअप में डिफरेंस है, डिज़ाइन में डिफरेंस है। आप देखेंगे तो हाइनस में कुछ ऐसा है, CB350 में कुछ ऐसा है, ऊपर से ऐड कर दिया गया है यहाँ पे कवर, और CB50 RS में कुछ ऐसा है। रियर सस्पेंशन की बात करेंगे तो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं आपको, जिसका ट्रैवल अराउंड 100 के आसपास है। RS में कुछ इस टाइप का मिलता है और CB350 में ऐसा मिलता है और हाइनस में आप देखेंगे तो हाइनस में कुछ उस टाइप का मिल जाता है। सो गाइस चलिए जल्दी से सुनते हैं इन तीनों बाइक्स का एग्जॉस्ट साउंड। तो पहले CB350 RS का सुनेंगे। नाउ होंडा हाइनस। और अब सुनेंगे CB350 का। सो गाइज़ अब बात करते हैं कि ये तीनों बाइक्स में से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो किस टाइप के यूज़र के लिए, किन टाइप के यूज़र्स के लिए ये तीनों में से कौन सी बाइक बनी है, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे हाइनस से। हाइनस में ना आपको ये जो है ना ये रेट्रो बाइक है, रेट्रो क्लासिक बाइक है और इसका पोस्चर जो है ना एक रेट्रो क्लासिक वाला ही बनता है, जैसे मैंने आपको बैठ के दिखाया था। ये कुछ इस टाइप का बनता है और अगर आपको अपराइट पोस्चर चाहिए, एकदम रिलैक्स होकर बाइक चलानी है, होंडा जो है स्मूथनेस के लिए जानी जाती है, तो स्मूथनेस के मामले में आपको इंजन रिफाइंड चाहिए। सो सिटी प्लस हाईवे दोनों में हैंडलिंग में अच्छा परफॉर्म करे बाइक, तो आप हाइनस की तरफ जा सकते हैं। ये बाइक जो है ना CB350 से लाइट वेट है, लाइट वेट भी है और थोड़ी सी पतली भी है, इजीली एक्सेसिबल है। तो ये बाइक जो है ना आपको सिटी में एक्सेस करने के लिए, हैंडल करने के लिए काफ़ी इजी पड़ने वाली है। और हाईवे पे तो ये रिलैक्स आराम से चलती ही है, स्टेबल होकर चलती है, क्योंकि व्हील बेस जो है ना वो ज़्यादा है। व्हील बेस तीनों का सेम ही है, अराउंड 1441 या 1440 के आसपास है। तो व्हील बेस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द दूसरी कंपनीज़ की जो बाइक है। सो इस टाइप पे कुछ खोज रहे हैं आप, तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। सो अगर आप हाइनस लेने के लिए जा रहे थे और आपको हाइनस भी छोटी लग रही थी, ठीक है, आपके हेल्थ एंड बिल्ड के हिसाब से छोटी लग रही थी, या फिर आपको थोड़ी सी बड़ी बाइक चाहिए, तो थोड़ी सी और बल्कि और थोड़ी सी बड़ी चाहिए, जैसा बुलेट आती है ना, क्लासिक 350 आती है, तो आप CB350 की तरफ जा सकते हैं। आप CB350 जो है ना, ये देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये बड़ी बाइक है, बड़ी बाइक है और बल्कि बाइक है। तो हैंडल भी थोड़ा सा इसको उठाना भी और हैंडल को सीधा करना भी थोड़ा सा हैवी लगता है, और बल्कि बाइक तो है ही ये।
तो अगर आप बुलेट का अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, क्लासिक 350 का अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं और बुलेट 350 का अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, तो ये बाइक आपके लिए है। ठीक है, उस टाइप का हैवीनेस प्रोवाइड करेगी, उस टाइप का लुक्स भी प्रोवाइड करेगी। उन दोनों में से कंफ्यूज थे तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। हाइनस और इसमें से अगर आप कंफ्यूज हैं तो वो बाइक थोड़ी सी लाइट है और थोड़ी सी ईजी टू एक्सेस है एज़ कम्पेयर टू दिस। और ये जो है थोड़ी सी और बल्की है, थोड़ी सी और हैवी है और थोड़ी और स्टेबल होकर चलेगी। हाईवे पे ज़्यादा स्टेबल होकर चलेगी। सिटी में ना थोड़ा सा हैंडलिंग इससे थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगा। ठीक है, इसका हैंडल थोड़ा सा हल्का सा आपको लाइट फील होगा और ईजी टू हैंडल फील होगा। तो हैंडलिंग से 19-20 का आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और बड़ी बाइक चाहिए तो इस बाइक की तरफ आप जा सकते हैं। और अगर कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, कंफर्ट ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, इन तीनों में से ना सबसे ज़्यादा कंफर्ट ये बाइक आपको निकाल के देगी। इसकी सीट ज़्यादा वाइड है, पिलियन के लिए भी और राइडर के लिए भी, दोनों के लिए ये बाइक जो है ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करेगी, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। तो गाइज अब बात करेंगे RS की। अब RS किसको लेनी चाहिए? देखिए, अगर आप क्लासिक बाइक तो ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मॉडर्न टच भी ढूंढ रहे हैं ना, कि आजकल के ज़माने की बाइक दिखे। और जैसे कि बाकी कंपनीज बाइक निकाली ना, जैसे ट्रायम्फ स्पीड 400 है एंड देन उसके बाद ट्रायम्फ स्पीड T4 है, तो दे लुक लाइक अ मॉडर्न क्लासिक बाइक। ये दोनों प्रॉपर रेट्रो बाइक दिखती हैं और ये जो है ना क्लासिक मॉडर्न बाइक दिखती हैं। थोड़ा मॉडर्न टच देने की कोशिश की गई है। हर चीज़ ना इसमें थोड़ी और इम्प्रोवाइज़ की गई है। पेंट स्कीम से लेके हर चीज़ का डिज़ाइन जो है थोड़ा और मॉडर्न रखा गया है। इस बाइक में ना आपको तीनों में से सबसे ज़्यादा लीन फॉरवर्ड होकर बैठना पड़ेगा और एग्रेसिव पोस्चर बनता है। एग्रेसिव पोस्चर होने की वजह से इसकी हैंडलिंग भी अच्छी हो गई है। रियर का टायर 150 की होने की वजह से भी इसकी हैंडलिंग अच्छी हुई है, स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो मुझे तो पर्सनली ये बाइक जो है ना ज़्यादा पसंद है। ये बाइक भी पतली है एज़ कम्पेयर टू CB350। हाइनस जैसी ही फील होती है, बस हाइनस का जैसे मैंने आपको बताया कि हाइनस से थोड़ा सा हैंडल नीचे कर दिया गया है और फुट पैक पीछे कर दिया गया है, दैट्स इट। एग्रेसिव पोस्चर कर दिया गया है। तो अगर आप कुछ इस टाइप की बाइक ढूंढ रहे हैं, एग्रेसिव पोस्चर, बेटर हैंडलिंग और मोर मॉडर्न लुकिंग बाइक, तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हैं। लुक वाइज भी अगर देखा जाए तो ये बाइक थोड़ी सी बेटर दिखती है एज़ कम्पेयर टू दिस बाइक। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये था एक कंपेरिजन वीडियो होंडा हाइनस CB350 एंड CB350 RS का। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपके कुछ और डाउट है इन तीनों बाइक्स को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें मेरा वीडियो, शेयर करें मेरा वीडियो और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।